ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है, ये आपको बताना है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग, पूरी जो लागत होती है उसका 1/3 भाग, तथा बी ए और सी के कुल निवेश के बराबर करता है। कुल लागत का 1/3 भाग, तिहाई 6 मान लेंगे, 1/3 हो गया, ठीक है, 2। चलो करते हैं। कह रहे ए जो है कुल लागत का 1/3, 1/3 भाग, तो 1/3 भाग में हमने कहा कि यार ऐसा काम करो, 1/3 भाग में कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर ऐसी संख्या मान लो कुल जो 3 से कट जाए। तो हमने कहा मान लो, माना कुल पूंजी या लागत, आप कुल पूंजी या लागत मान लो आप, वो है आपकी 6। 6 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ए की लागत क्या आ गई? ए की पूंजी, ए की पूंजी कितनी हो गई? 6 का निकालो आप 1/3, यानी कि 2 आ गया। अब लिख लो यहाँ पे ए, बी और सी। ए ने क्या करा है? 2 करा है। ए ने क्या किया है? 2 इन्वेस्टमेंट किया है, दो पैसे 2 यूनिट इसने यहाँ पे लागत लगाई है। अब कह रहा है नेक्स्ट जो लाइन है, तथा बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। ए और सी के निवेश के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ आप, 6 में से शेष, अगर हम शेष की बात करें, शेष क्या है? तो आपने कहा 6 में से 2 निकाल दो, शेष कितना आ गया? 4 आ गया। और वो कह रहा है इस 4 में बी का जो निवेश है, बी का निवेश जो है वो ए और सी के निवेश के बराबर है। क्या है? बहुत गौर से जरा देखो, जो बी का निवेश है वो ए और सी के निवेश के बराबर है। तो आपने कहा बचा कितना है? 4 बचा है। अब इस 4 में बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है, और उसने ये कह दिया है, एक लाइन का है कि बी का निवेश जो है ए और सी के निवेश के बराबर है। तो हमने कहा एक काम करो, अगर हम यहां से सी का मान ले कितना? 1 मान लें, सी का अगर 1 मान लेंगे तो बी के कितना आ जाएगा? तो आपने कहा बी के सर 3 आ जाएगा यहां से, और कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है बी का जो निवेश है वो ए और सी, ए मतलब 2, ए मतलब 2 और सी मतलब 1, 2 1 3, बी का निवेश वाकई में ए और सी के बराबर ही आएगा। कब? जब हमने सी का निवेश हम 1 मान लेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 ही, यानी बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा, और कंडीशन भी फॉलो हो गई कि बी का निवेश जो है वो ए और सी के बराबर है। ए और सी कितना हो जाएंगे मिलके? 3 हो जाएंगे, तो बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा, और कुल जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, जो हमने पूरा ऊपर 6 माना था। तो ये हमारी पूंजी आ गई। ठीक है, वर्ष के अंत में अब वही बात है, समय जो दे दिया सबका बराबर दे दिया, तो आपका लाभ का अनुपात यही हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बताया है कि जब समय बराबर हो, जब पार्टनरशिप के जो लोग हैं, जो आपके साझेदारी वाले लोग हैं, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का जब समान समय में लगाते हैं, सबका समय कितना समान है, इसमें 1 वर्ष दिया है, सब लोगों ने 1 वर्ष के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तो वहां पे समय का महत्व नहीं रहता है। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात ही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। तो लगा लिया 2 3 1, क्या आ गया? 2 3 1 आ गया इनके लाभ का अनुपात। जोड़ लो इनको, कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 6 आया। इस 6 की वैल्यू, इनके जो लाभ आया अनुपात में 6 आया, इस 6 की वैल्यू कितने के बराबर है? 90,000 के बराबर है। 90,000 के बराबर है। अब क्या पूछा गया है? सी का भाग बताना। सी का भाग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सी 1 निकाल लो आप। कितना गुना हो रहा है? 15 गुना हो रहा है। 15 गुना होने के बाद 3 जीरो, तो आप भी इसका 15 गुना कर दो और 3 जीरो लगा दो यहाँ पे। लो, तो सी का कितना लाभ आ गया? 15,000 रुपये लाभ आ गया यहाँ से। नोट करें जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।